गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। अच्छा, गंदा शरीर होता है या मन? बोलो, गंदा कौन? जोर से। ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गंदा कौन? मन। जो गंदा है उसे आप धुलते ही नहीं। शरीर तो आपका घर में भी साफ हो सकता है, शरीर को ही धुलना है तो घर पे ही साफ कर लो, इतना किराया भाड़ा क्यों खर्च करना। गंगा गए हो तो गंगा जल हाथ में लेकर गंगा मैया से कहो, गंगा मैया जितना पवित्र आपका जल है, अब हम भी अपने मन को आपके जल की तरह मन को पवित्र करेंगे। उस मन को पवित्र करना है जो सारे फसादों की जड़ है। मन पर आप लोग कोई काम नहीं करते। मन आपका खुला सांड की तरह चल रहा है, छुट्टा सांड। मन कैसे भाग रहा है? कहीं भी घुस जा रहा है, कहीं भी कुछ भी करा रहा है, कुछ भी आप कर रहे हैं। मन कुछ भी दिखा रहा है, आप कुछ भी देख रहे हैं। मन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए काम मन पर किया करो। हमारे अंदर का धर्म जब तक जिंदा है तब तक हमारे अंदर भगवान है। धर्म मरा, भगवान गए। कहते हैं ना, कुछ लोग तो जिंदा हैं पर इंसानों के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। जो व्यक्ति निर्दयी है, जो अपने पत्नी को, पुत्र को, परिवार को मारे जा रहा है, शराब पीकर पड़ा है गंदी नालियों में, उसके अंदर जरा भी दया नहीं, अपनी मां पर हाथ उठाता है। बताओ, इनके अंदर धर्म जिंदा है या मर गया? अरे हमारे अंदर धर्म जब तक जिंदा है तब तक ही हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। धर्म मर जाएगा तो हाथ पकड़ के बाहर कर देंगे। इसलिए आप अपने बच्चों के अंदर धर्म को जिंदा रखिएगा। आपका बेटा आपको पानी देता है, आपको रोटी देता है तो उसके अंदर का धर्म जीवित है। नहीं देता, उसका धर्म मर चुका है। और जब एक दिन सबका धर्म मर जाता है तब उस धर्म की स्थापना करने पुनः भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय आप अपने अंदर के धर्म को ना मरने दीजिएगा। अच्छा बताओ, जो लोग छोटी छोटी बेटियों के साथ दुराचार कर लेते हैं, इनके अंदर धर्म जिंदा है या मर चुका है? जिंदा होता तो ऐसी हरकत करते ही क्यों? हाँ या ना? धर्म बहुत बड़ी व्यवस्था है। आज लोगों ने धर्म को केवल, लोग क्या बोलते हैं, हम धार्मिक नहीं हैं। कुछ लोगों को धर्म से परेशानी है। अरे भाई, धर्म वो नहीं है जो आप समझते हैं। धर्म केवल, आजकल धर्म के नाम पर लड़ाई भिड़ाई होती है तो लोगों को लगता है ये धर्म है, इस धर्म से क्या करना जो लड़ाई भिड़ाई कराता है। ये धर्म नहीं है जो लड़ाई कराता है। धर्म क्या है? आपके, अच्छा बताओ, आपके अंदर धर्म है? इसलिए आपको अंतर पता है। चलो मैया बताओ, जो व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हो, क्या वही व्यवहार आप अपने पिता के साथ कर सकती हो? उत्तर दो, क्यों नहीं? पुरुष दोनों हैं। आपका पति भी एक पुरुष है और आपका पिता भी एक पुरुष है, पर दोनों का व्यवहार अलग अलग होगा। पिता के साथ अलग व्यवहार और पति के साथ। क्यों? किसने बोला कि ये अलग अलग है? कौन है ये बताने वाला जो ये कहता है कि ये पति के साथ क्या करना है, पिता के साथ क्या व्यवहार करना है? अरे ये अंतर बताने वाला ही धर्म है। ये धर्म मर जाएगा तो पिता और पति में अंतर क्या रह जाएगा? वो धर्म ही तो है जो आपको रोकता है ना।
ये मेरा पति है। पुरुष तो बहुत हैं, यहां इस पांडाल में भी सैकड़ों पुरुष बैठे हैं, पर जो व्यवहार आप अपने पुरुष से करेंगी, अपने पति से, वो दूसरे के पति के साथ नहीं कर सकती वो व्यवहार। हाँ या ना? बोलो हाँ। कर सकती हो मेरी मां? उत्तर दो। कर सकते हैं? नहीं? किसने रोका है? अच्छा, कुछ महिलाएं ऐसी होती भी हैं कि जो व्यवहार अपने पति के साथ करती हैं, वही व्यवहार दूसरे के पति के साथ भी कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां भी होती हैं समाज में। हाँ या ना? अब बताओ, आप लोग ये व्यवहार नहीं करती हो, कुछ लोग कर लेते हैं। क्यों? जिसके अंदर का धर्म जिंदा है वो कभी अपने पति की तरह दूसरे पुरुष से व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर का धर्म जिंदा है। और जिसके अंदर का धर्म मर जाएगा वो वैश्या हो जाएगी। फिर उसके क्या मतलब कि ये मेरा है या पराया? वो तो पुरुष से मतलब है। फिर उसे तो पैसे चाहिए और पुरुष चाहिए। जब तक ये फासला है तब तक ही धर्म है। ये फासला खत्म, धर्म खत्म। ये है धर्म। आपके घर में जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं धर्म के कारण हैं। आज नौजवान बच्चों को भी आप देख लो, गली मोहल्ले के कुछ लड़के होते हैं, वो गली मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं। लेकिन वही लड़का जब अपने घर जाता है तो अपनी बहन, जो उसकी जवान सुंदर बहन है, वो अपनी बहन को ना छेड़ता है, ना उसके प्रति गलत भाव रखता है, ना गलत शब्द बोलता है। अब बताओ कि जो लड़का सारी लड़कियों को गलत दृष्टि से देखता है, वो अपनी बहन को क्यों नहीं देखता गलत नजर से? किसने रोका है? उसी के अंदर के धर्म ने। यार, ये तेरी बहन है। जिस दिन उसके अंदर का धर्म मर जाएगा, उस दिन वो अपनी बहन के साथ भी वही व्यवहार करेगा जो समाज की अन्य लड़कियों के साथ करता है। धर्म जिंदा है तब तक आप व्यवस्थित हो। ये व्यवस्थाएं किसने बनाई? धर्म ने। तुम अपने बेटी बेटा को घर में छोड़ के चली जाती हो। जवान बेटा है, जवान बेटी है, दोनों जवान है, और आप घर से बाहर हो, आपको फिक्र नहीं होती। चलो, घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन एक जरा भी उनके अंदर गलत भाव नहीं। वहां से कम कर बेटा, तीखा चल रहा है आज साउंड तुम्हारा। अच्छे से, ठीक है। तो व्यवस्था किसने बना रखी है? जोर से। आपके अंदर धर्म है तब तक ही आप व्यवस्थित हो। आपके अंदर का धर्म मर जाएगा तो आपकी व्यवस्थाएं, फिर कोई पुलिस व्यवस्था ना बना पाएगी, कोई सेना व्यवस्था। सेना पुलिस तो देश की व्यवस्थाएं बनाती हैं, जो घर की रोजमर्रा की व्यवस्थाएं हैं वो तो धर्म ही बनाता है। आया ना भाई? ये बताओ, आप मर्यादित हो। क्या है ये मर्यादा? ये मर्यादा ही तो धर्म है। सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण ले गया। वो लक्ष्मण रेखा ही तो धर्म की रेखा थी, धर्म की मर्यादा थी। इसलिए अपने अपने धर्म में रहिए। अपने अपने धर्म में मतलब अपनी अपनी मर्यादा में रहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावहा। गीता में भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में रहना श्रेष्ठ है, अपने धर्म का परित्याग करना श्रेष्ठ। जैसे नारी का धर्म है पति की सेवा करना, चाहे पति अंधा हो, चाहे पति लंगड़ा हो, चाहे पति अंधा हो, चाहे पति लंगड़ा हो, चाहे पति बहरा हो, पर हम तो अपने ही पति की सेवा करेंगे। अपने पति के सिवा पर पुरुष को कभी देखेंगे तो पिता की तरह, भाई की तरह, पुत्र की तरह।
जिस नजर से पति को देखते हैं उस नजर से किसी पर पुरुष को नहीं। क्या है ये? धर्म है। पातिव्रत धर्म बोलते हैं हमारे भारत में। कौन सा धर्म? जोर से। पातिव्रत, पतिव्रता नारी। बस आज स्त्रियां यदि अपनी मर्यादा में हैं, पुरुष अपनी मर्यादा में हैं, तो किसके बदौलत? जोर से। जिन लड़कियों के अंदर, जिन लड़कों के अंदर, जिन स्त्री पुरुष के अंदर धर्म नहीं है, वो तो खुलेआम उल्टे काम कर रहे हैं। इसलिए जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। एक तरफ धन है, दूसरी तरफ धर्म है, किसे बचाओगे? जोर से। किसे बचाओगे? धन और धर्म किसे बचाओगे? यदि धर्म है तो धन बहुत आएगा, और धर्म चला गया तो धन का करोगे क्या? बताओ। रावण का धर्म चला गया, पराई औरत को उठा के ले आया, क्या ये धर्म रावण का था? बोलो, क्या ये आपका धर्म है कि आप किसी और की स्त्री को उठाकर अपने घर ले आए उसकी मर्जी के बिना? बताओ मेरी मां, क्या ये धर्म है? ना, ये धर्म नहीं। रावण ने अपने धर्म का परित्याग कर दिया। रावण को राम ने तो बाद में मारा, रावण के अंदर के वासना ने उसे पहले ही मार दिया। रावण ने वो काम किया जो धर्म नहीं था, रावण ने अधर्म किया। क्या किया? अधर्म। इसलिए मर जाना बेहतर है। रावण की लंका थी तो सही, उसके जैसा धनवान कौन, पर आज तक उस धन्ना सेठ के पुतले जलाए जा रहे हैं, और राम झोपड़ी में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, नंगे पांव चलने वाले, आज तक राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राम धर्म पर रहे, रावण धर्म पर नहीं रहा। हाँ या ना? इसलिए क्या नहीं जाने देंगे आप लोग? जोर से। धर्म। लड़की का धर्म अलग है, लड़के का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म पति की सेवा, पुत्र का धर्म पिता की सेवा, माँ की सेवा, गृहस्थ का धर्म अतिथि की सेवा, सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, ये धर्म है। सत्य के राह पर चलना धर्म है, दया का भाव रखना धर्म है। हम गृहस्थों की बहुत सारी मर्यादाएं हैं, हम गृहस्थों को सबको लेके चलना होता है। केवल हम माता पिता पत्नी पति परिवार को ही नहीं, हम गृहस्थ लोग गाय को, कुत्ते को, चींटी को भी लेकर चलते हैं। चींटी की भी फिक्र गृहस्थ को होती है कि चींटी को दाना डालना है। गाय की फिक्र भी होती है कि चलो गाय को सानी भूसा करना है। कुत्ते की भी फिक्र है कि कुत्ता की आखिरी रोटी कुत्ते को पहुंचानी है। हम गृहस्थ हैं, हम सबको खिला करके खाते हैं, सबको सुला करके सोते हैं। यही तो धर्म है। और ये धर्म चला गया तो फिर रहा क्या आपके पास? आपके पास बहुत पैसा है, पर आपके दरवाजे से कोई भूखा चला जाए, क्या ये आपका धर्म है? इसलिए धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? भैया बताओ, आपका धर्म क्या है? आपसे ही पूछ रहे हैं। क्या धर्म क्या है आपका? पति की सेवा करना धर्म है। ठीक, आपका धर्म क्या है मैया? पति की सेवा करती हो आप? पांव दबाती हो रोज? आप पांव दबाती हो पति के? चरण सेवा, हाँ या ना? अच्छा, और आप दबाती हो मैया? सेवा करती हैं? आपका धर्म क्या है? पति की सेवा करती हो? सास की सेवा,
सास है? ससुर जी रोटी देते हैं ससुर जी को, सास को बढ़िया सम्मान से नहीं देते सास को? आपकी सास तय हो गई क्या? इनकी सास तय हो गई। जिनकी सास है वो सास की सेवा करें, पति की सेवा करें, और पति का धर्म। भाई आपका धर्म क्या है? ये चश्मा वाले भैया, स्त्रियों ने तो बता दिया हमारा धर्म पति की सेवा, आपका धर्म क्या है? हाँ, सबका साथ सबका विकास है। आपका धर्म क्या है? चश्मा वाले बगल में, हाँ? मानवता। क्या है ये मानवता? यही तो समझाओ हमें। सबको साथ में, भाइयों से झगड़ा तो नहीं है आपका? पत्नी से लड़ाई तो नहीं करते? और मां से, पिता से? स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। पुत्र का धर्म, शिष्य का धर्म, गुरु का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, सबका धर्म अलग है। इस धर्म की सूक्ष्मता को आप लोग नहीं समझते, इसलिए आप लोग कहते हैं हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। अरे कैसे नहीं मतलब होगा? बिना धर्म के आप जी नहीं सकते। यदि आपके अंदर का धर्म मर जाएगा तो जानवरों में और आप में अंतर क्या रहेगा? जानवरों के अंदर कोई धर्म नहीं होता। जानवरों के अंदर धर्म जोर से होता है क्या? नहीं। कैसे? जानवर के अंदर कोई धर्म नहीं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इनके अंदर धर्म नहीं है। कुत्ता जिस मां से पैदा होता है वही कुत्ता जवान होके उसी मां के साथ संबंध बना लेता है। हाँ या ना? वो ये नहीं जानता कि ये मेरी मां है, वो ये नहीं जानता कि ये मेरी बहन है। इसलिए कुत्तों के अंदर मनुष्य के अतिरिक्त कहीं आप चले जाओ, धर्म नहीं है। एक मनुष्य के अंदर धर्म है, और आप मनुष्य होकर भी उस धर्म को ना जान पाए, ना पहचान पाए, ना चल पाए उस मार्ग पर, तो फिर इंसान में और कुत्ते में अंतर क्या रहा? इसलिए कहता हूं, आप इंसान हैं, ईश्वर ने आपको एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, और वो है क्या? धर्म। राम किस पर चले? जोर से। हरिश्चंद्र किस पर चले? जो धर्म पर चला, युगों युगों के बाद भी आज उन्हें जाना और पहचाना जाता है। और जो धर्म पर नहीं चले, आज तक उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। धर्म पर नहीं चला दुर्योधन, आज तक कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता। धर्म पर नहीं चला शकुनी, आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम शकुनी नहीं रखा। धर्म पर चले अर्जुन, तो आज बहुत सारे लोगों का नाम अर्जुन है। उन लोगों का नाम भी लोग लेना। अच्छा, कोई बाप अपने बेटे का नाम शकुनी, दुर्योधन, रावण क्यों नहीं रखता? आपके छतरपुर में कोई बाप अपने बेटे का नाम रखता है रावण? नहीं। दुर्योधन रखता है? क्यों? जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसों का नाम भी नहीं लिया जाता, इसलिए नाम नहीं रखते कोई। इसलिए अपने नाम को अमर कीजिएगा, और वो है धर्म। जाने ना दीजिएगा धर्म को। हमारे पास पैसा नहीं है साहब, हमारे पास दौलत नहीं, हमारा धर्म ही हमारी संपत्ति है। हमारा धर्म ही हमारी संपत्ति। इसलिए मर जाओ, कोई हमें 100 करोड़ रुपए दे और कहे कि अनिरुद्धाचार्य अपना धर्म छोड़ दो, दया करना छोड़ दो, दान करना छोड़ दो, सेवा करना छोड़ दो, सनातन धर्म को छोड़ दो, वेदों को छोड़ दो, पुराणों को छोड़ दो, तो लाख करोड़ भी कोई दे तो हम अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदू धर्म को कभी नहीं छोड़ सकते। मर जाना अच्छा है, पर धर्म का परित्याग कर देना अच्छा
पैसा याद रखिएगा साहब, आप इतने मजबूत बनिए कि कोई दौलत आपको कभी खरीद ना सके। जो बिकाऊ इंसान होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। बिकने वाले लोग अच्छे नहीं होते, हाँ या ना? बिकने वाले लोग अच्छे होते हैं? होते हैं? नहीं। कभी बिकना मत। कोई पैसे वाला कहे कि जी हम खरीद रहे हैं आपको, जो बिक गया वो तो वैश्या है, वैश्याएं बिक जाती हैं। चरित्रवान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ में भी नहीं ईमान बेचता। कुछ लोग अपना ईमान 2 रुपए में बेच देते हैं, कुछ लोग एक शराब की बोतल में अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं करोड़ों में भी अपना धर्म नहीं बेचते, ईमान नहीं बेचते। मर जाना अच्छा है, अपने ईमान को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को जाने ना देना। ये सनातन संस्कृति सबसे उत्तम है। आज पूरी दुनिया हिंदू धर्म की ओर बढ़ रही है। आज विदेशी लोग, अंग्रेज लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, पता है आपको? वृंदावन में मंदिर है, कितने ऐसे मंदिर हैं जहां अंग्रेज लोग जाके कीर्तन करते हैं, माला पहनते हैं, नाम जप करते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपनी श्रेष्ठ संस्कृति पर, अपने सनातन पर। किस किस को गर्व है? तो हम सबका धर्म है सत्य पर चलना, दया का पालन करना, पिता की, माता की, बड़ों की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा। भगवान के अवतार हुए 24। कितने अवतार हैं भगवान के? मैया बताओ मेरी माँ। 24 अवतार हैं। नाम बताओ 5 अवतार के। मैया 5 अवतारों के नाम बताओ। माला तुम जप रही हो, पड़ोसन से पूछ रही हो। ए मैया तुम बताओ मेरी माँ, 5 अवतारों के नाम बताओ। भगवान के 24 अवतार में 5 नाम आप बताओ। 24 अवतार हुए ना, चलो आप बताओ बैठे बैठे। राम, कृष्ण, हाँ? अप्रैल, कपिल, हाँ अच्छी मैया है, हैं? व्यास जी, बहुत बढ़िया, 4 बता दी मेरी मैया। हाँ हाँ, नरसिंह भगवान। मैया ओ मेरी माँ, भगवान के 24 अवतार में 5 अवतार के नाम बताओ। आपसे ही पूछ रहे हैं, बताओ मेरी माँ। लो पंचायत कर लो मेरी माँ, बताओ मेरी प्यारी माँ। उससे पूछ रही हो बेटी से, बेटा तुम ही बताओ। चलो नहीं, इन्होंने फंसा दिया आपको। तू बता, तू बता। हाँ? ओ लाल मैया आप बताओ। हाँ नहीं, चश्मा वाली मैया बताओ हमारी 5 अवतार। बढ़िया है। सुनो, 24 अवतार हुए हैं। सनकादि पहला, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पहला अवतार है सनकादि। जो 4 बच्चे हैं ना छोटे से, वो सनकादि हैं। चारों के नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरे अवतार हैं भगवान के वाराह। वाराह कौन से अवतार? बोलिए वाराह भगवान की। तीसरे अवतार हैं नारद जी, भक्ति का प्रचार करते हैं।
कीर्तन करते हैं। चौथे अवतार है नर नारायण। जो बद्रीनाथ जी में नर नारायण, हम किसकी पूजा, बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? बद्री नारायण में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। तो ये नर नारायण अवतार हैं। वही नर नारायण द्वापर में नर नारायण दोनों आए, नारायण कृष्ण और नर अर्जुन, वो नर नारायण द्वापर में आए। पूजा होती है बद्रीनाथ जी में। तो चौथे अवतार नर नारायण, पांचवें अवतार कपिल देव जी, छठवें अवतार दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु बनाए। सातवें अवतार में यज्ञ भगवान, आठवें अवतार में ऋषभ देव जी, नौवें अवतार में भगवान पृथु, 10वां अवतार मत्स्य भगवान मछली, 11वां कच्छप कछुआ। कौन सा अवतार? कच्छप। ये कच्छप अवतार कब हुआ था बताओ? जब समुद्र मंथन में पहाड़ नीचे जा रहा था तो पहाड़ को थामने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया। फिर अवतार हुआ है धनवंतरी। ये धनवंतरी अवतार कब हुआ? जब अमृत लेकर भगवान समुद्र मंथन से प्रकट हुए, और इनके ही अवतार दिवस में हम लोग धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। धनतेरस धनवंतरी भगवान से ही ये अवतार त्योहार मनाया जाता है। बात समझ में आई क्या मैया? 13वां अवतार मोहिनी। मोहिनी अवतार। एक बार भगवान क्या हुआ, सारी महिलाएं बोली भगवान से, प्रभु आप पुरुष ही पुरुष बनते हो, कभी स्त्री बनो तो जाने। तो भगवान बोले लो बन जाते हैं। तब भगवान स्त्री बन करके आए। कौन सी स्त्री बने? मैया, ओ पंचायती मैया, भगवान कौन सी स्त्री बने? इनको बताने दो पंचायती मैया। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है ये दोनों। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान भारत की सुलह कैसे होगी। इस विषय पे मैया लोग बातें कर रही है ना? मस्त चल रही है इनकी पंचायत, ने कोई मतलब नहीं है किसी से। मैया बताओ, सब लोग चुप्पी टाप रहना, ये मैया बताएंगी हमारी पंचायती मैया। बताओ भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया जो स्त्री अवतार है? स्त्री कौन से अवतार में आए? क्या नाम था उन स्त्री का जो भगवान स्त्री बनकर आए? बताओ मैया, क्या नाम? बोलो। मोहिनी अवतार। कौन सा? मोहिनी अवतार। क्यों अवतार लिया? अमृत बांटने के लिए। मोहिनी बने और अमृत बांटे। देवताओं की लाइन में एक राक्षस खड़ा हो गया था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? राहु। फिर उसका सिर काटा तो क्या हो गया? केतु। राहु सिर है, केतु धड़ है। राहु केतु। सूर्य चंद्रमा के बीच में खड़ा हो गया। सब देवताओं ने अमृत पिया तो अमर हो गए। फिर भगवान का 14वां अवतार हुआ नरसिंह। नरसिंह भगवान का अवतार क्यों हुआ? ये चश्मा वाले भैया ये वाले बताएंगे, इस तरफ वाले ये आप। हाँ, नरसिंह भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? हाँ, किस भक्त के लिए? हाँ, प्रहलाद जी के लिए। कहां से अवतार हुआ? खंबे से। ये 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार वामन। कौन सा अवतार? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। वामन अवतार किसके लिए हुआ? कौन राजा था? राजा कौन? बलि। क्या मांगा वामन भगवान ने? क्या मांगी? क्या? 3 पग भूमि, और पहले पग में क्या नापा? पाताल। दूसरे पग में सत्यलोक, ब्रह्मलोक। जिस जगह पांव गया तो वामन भगवान का पांव धोकर ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया चरणोदक। वही भगीरथ के तपस्या करने पर गंगा बन करके वही जल प्रकट हुआ, जो गंगा भगवान का चरणामृत कहा जाता है, चरणोदक। तीसरा पग कहां रखा वामन भगवान ने? मैया बताओ।
हाँ? बाली के सिर में, बाली के राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने तीसरा चरण रखा। यह वामन अवतार आए। बोलिए वामन भगवान की। 16वां अवतार परशुराम जी का। फरसा लेकर चलते परशुराम जी। परशुराम जी का अवतार किसे मारने हुआ था? सहस्त्रार्जुन नाम का एक राजा था, बड़ा उद्दंड दुष्ट। उसे मारने के लिए भगवान को परशुराम बनना पड़ा और सहस्त्रार्जुन को मारा। सहस्त्रार्जुन। 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में भगवान ने लिया, जो वेदों का विस्तार किए। 18वां अवतार भगवान का राम। राम जी भगवान के 18वें अवतार हैं। 19वां अवतार बलराम जी। 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण। 21वें अवतार हुए भगवान के बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। 22वें अवतार हुए हरि अवतार, हरि। और 23वां अवतार हुआ हंस। और 24वां अवतार होगा कौन सा? कौन सा अवतार मैया? बोलो जोर से मेरी मां। कौन सा अवतार होगा कलयुग के आखिरी में? कल्कि अवतार। कौन सा? कल्कि। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहां कलयुग के आखिरी में, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तब कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। और वो कल्कि भगवान घोड़े पर चढ़कर, उस समय ये शासन खत्म हो जाएगा। घोड़े पर राजाओं का फिर शासन हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी। तब भगवान कल्कि आएंगे, पापी राजाओं को मार के पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जिस दिन वो धर्म की स्थापना करेंगे उस दिन से सतयुग चालू हो जाएगा, युग परिवर्तन। कल्कि भगवान का विवाह होगा माता वैष्णव मैया से। जो वैष्णव मैया है ना, वैष्णव माता जी, ये कुंवारी हैं। इनका विवाह कल्कि भगवान से ही होगा कलयुग के आखिरी में। ये भगवान को पति रूप में चाहती हैं, तो भगवान आएंगे इनके पति बनकर। तो ये भगवान का 24 अवतार भगवान के 23 हो चुके हैं, 24वां बाकी है। भगवान, एक बार की बात है कि 17 पुराण लिखने पर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। तब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना नारद जी के कहने से की। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, पर दासी पुत्र होने के बाद मैंने संतों की अपार सेवा की। संतों की सेवा से मैं ब्रह्मा का पुत्र बना। नारद जी ने संतों की खूब सेवा की। दासी पुत्र थे, सेवा के बल पर ब्रह्मर्षि ब्रह्मा पुत्र हो गए, प्रमोशन हो गया। सेवा करने वाला ना बड़ा हो जाता। सेवा करने वाला क्या हो जाता है? मैया, पीली मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो क्या? अच्छा नहीं, हमने कहा जा रही हो तो टाटा कर लेते आपसे। लाल मैया आप जा रही हो, गुस्सा हो गई क्या? बैठ जाओ मेरी माँ। ओ वीडियो बनाने वाली मैया, बहन बैठ लो मेरी माँ, चुपचाप सुन लो। नारद जी महाराज ने 17, व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। अंत में भागवत जी की रचना हुई। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र हो गया सेवा के बल पर। सेवा करने वाला बड़ा होता है, इसलिए सेवा किया करो। नारद जी ने कहा,
व्यास जी से कि आप भागवत लिखो, तब व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। भागवत कहां से स्टार्ट की व्यास जी ने? महाभारत के युद्ध से। महाभारत के युद्ध से व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। महाभारत क्या है? महाभारत का युद्ध जिसमें दो पक्ष हैं, पांडव और कौरव। दोनों पक्षों में विजेता कौन है? कौन? पांडव। पांडव क्यों जीत गए? बोलो। क्योंकि वो धर्म के साथ थे। कौरव क्यों हार गए? क्योंकि पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे, और भगवान जिनके साथ होते हैं वो जीत जाते हैं। भगवान जिनके साथ होते हैं वो, इसलिए अर्जुन जीत गए। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? प्रश्न है। क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? सवाल सबसे है। क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण गए तो थे शांति का प्रस्ताव लेकर, कहां रुका? भगवान ने तो प्रयास किया था, शांति दूत बनकर गए थे। क्यों जी? भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे कि नहीं? कहा था ना, कहा था कि दुर्योधन 5 गांव दे दो पांडवों को। परंतु दुर्योधन इतना उद्दंड, इतना नालायक, क्या कहता है कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, तुम सारी संपत्ति रख लो दुर्योधन, पांडवों को गुजारा करने को केवल कितने गांव मांगे भगवान ने? पीछे वाली मैया कितना मांगा? क्या दुर्योधन दे पाया? जरूरत से ज्यादा जब आपका लालच बढ़ जाता है तब आपका सर्वनाश हो जाता है। दुर्योधन अपनी संपत्ति तो रखा, पांडवों की ओर हड़प लिया। जो दूसरों की संपत्ति हड़पता है उसका सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आप लोगों से बोल दूं, कभी अपने भाई का हक मत लीजिएगा। भाई जिंदा है, भाई तुम्हारा सीधा है, भोला है, भाला है, बिल्कुल उसे कुछ आता जाता नहीं है, तो तुम उसके भोलेपन का यह फायदा ना उठा लेना कि उसकी संपत्ति तुम अपने नाम करा लो। क्योंकि तुम्हारा भाई भले ना जाने पर परमात्मा तो जान रहा है। भोले भाई, सीधे भाई का कुछ भाई लोग फायदा उठा लेते हैं। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है? कुछ भाई अपने भोले सीधे साधे, एक भाई है जो बेचारा अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करता है, जवाब नहीं देता, तो बड़े भाई ने उसकी संपत्ति अपने नाम करा ली, उसे दिया ही नहीं। कुछ लोग क्या होता है, भाई की मृत्यु हो जाती है और भतीजा है, जैसे शादी हो गई और किसी कारणवश भाई की मृत्यु हो गई, तो भाई अब संपत्ति जो है वो उसके बच्चे के नाम जाएगी ना। उसकी पत्नी और उसके बच्चे क्या खाएंगे, क्या अपना जीवन कैसे गुजारेंगे? तुम कभी दूसरे की संपत्ति में नियत मत रखो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रखो, और दूसरे का करोड़ पड़ा है उसकी तरफ आंख उठाकर मत देखो। 1 रुपए बेईमानी का तुम्हारी तरफ आ गया तो 1 रुपए के बदले लाखों देना पड़ेगा, याद रखिएगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। अब भगवान को ही
बांधने चला, चलो कृष्ण को बंदी बना लेते हैं। दुर्योधन की मति मारी गई, भ्रष्ट हो गई बुद्धि। दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान ने, माना नहीं। आप लोगों को सबक मिल रही है। महाभारत युद्ध क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? किसकी गलती से हुआ? उत्तर दो। क्यों भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? हैं? दुशासन की गलती से। आप बताओ किसकी गलती से हुआ? हाँ, बैठे बैठे बताओ किसकी? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, हमारे तक आवाज आए। धृतराष्ट्र, ठीक कहा। आप किसकी गलती से महाभारत हुआ? दुर्योधन। आप बताओ भैया। दुर्योधन। आप? धृतराष्ट्र। आप बताओ। दुर्योधन। आप? दुर्योधन। आप जी भैया आप बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन? द्रौपदी की गलती है। आप बताओ भैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ हाँ, मैया। ओ मैया, जा रही हो? टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। जल्दी आना, गुस्सा हो गई क्या? जाते जाते बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? हाँ बेटा तुम बताओ। हाँ भैया आप बताओ, चश्मा वाले भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? हाँ आप बताओ। बैठे 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 बैठे। धृतराष्ट्र। आप वाले चश्मा वाले भैया, आप क्या गलती थी धृतराष्ट्र की? आप लोगों ने ठीक कहा कि धृतराष्ट्र की गलती है, पर यह बताओ कि धृतराष्ट्र की गलती क्या है? धृतराष्ट्र की गलती यह थी कि धृतराष्ट्र ने समय रहते अपने पुत्रों का सही सही बंटवारा नहीं किया। यदि पांडवों का हक पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का हक कौरवों को दे दिया होता, सही बंटवारा कर देते राजा होकर धृतराष्ट्र, तो महाभारत होता ही नहीं। पूरा झगड़ा प्रॉपर्टी का ही तो था। महाभारत किस का विवाद था? जमीन जायदाद का, अधिकार का विवाद था ना। यदि धृतराष्ट्र कह देते कि भाई मैं राजा हूं, मैं 5 गांव दे देता हूं, और 5 गांव क्यों? कौरवों का, पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ था, जिसे वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने करी, तो उनका अधिकार इन्होंने जुए में जीत लिया था। बाद में बोला था कि तुम 12 साल का वनवास पूरा करके आओगे, 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके आओगे, तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे। पर जब आए तो इनकी नीयत बदल गई, बोले हम सुई की नौक बराबर नहीं देंगे। तो बोला गया कि भाई हमें रहने को 5 गांव दे दो। तो धृतराष्ट्र, वो भी भाई धृतराष्ट्र राजा थे, तो राजा का धर्म था कि वो न्याय करते। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा नहीं किया, पुत्र मोह में पड़ गए, तब महाभारत हुआ और एक भी नहीं बचा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूं, आप लोग भी मरने के पहले अपने अपने बच्चों का सही सही बंटवारा कर दीजिएगा, कहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे आपस में महाभारत ना करने लग जाएं। क्योंकि सारे महाभारत जमीन जायदाद के चक्कर में होते हैं। इतिहास साक्षी, उठा के देख लो। आज जितने भी कोर्ट कचहरी में केस हैं भाई भाई के, वो जमीन जायदाद के केस ही तो हैं। हाँ या ना? या ना? हाँ या ना?
बताओ, तो सही सही बंटवारा कर देना समझदारी है, हाँ या ना? क्यों दादाजी, आपने अपने बच्चा छोरों का बंटवारा कर दिया? कितने बेटे हैं आपके? बताओ। 2। बंटवारा कर दिया बेटों का? अभी नहीं किया, अभी छोटे इतने से हैं, 25 साल के हैं। अरे बड़ा लेट हुए बच्चे। तो 25 साल के हैं, चलो शादी हो गई दोनों की, अभी शादी भी नहीं हुई। अच्छा सुनो, शादी वादी कर लो बच्चों की, और शादी करने के बाद आप लोग सबसे पहले अपने बच्चों का बंटवारा किया करो। अच्छा ये बताओ, बंटवारा होगा कि नहीं होगा भाई भाई का? तो राजी मर्जी से हो जाए वो अच्छा है, या लड़ाई झगड़ा करके हो वो अच्छा है? क्या कहते हो? लड़ाई तुम मुझे मारो मैं तुम्हें मारूं, तुम मेरे पे केस करो मैं तुम पे केस करूं, ये चलेगा क्या? याद रखिएगा, जो भाई भाई आपस में लड़ते हैं उनको लड़ाने का जिम्मेदार बाप होता है। बाप गलती ना करे तो बच्चों में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। बाप की गलती से बच्चों में झगड़ा होता है। 99% ये आप मान लो, 1% आप किसी और कारण को ले लो। बात सही है? यदि पिता सही सही न्याय कर दे तो झगड़ा होगा ही नहीं। कुछ बूढ़े लोग ऐसे जिद्दी होते हैं, मैं मर जाऊंगा पर बंटवारा नहीं करूंगा। ये बुढ़ा मरवाएगा अपने बच्चों को। ये खुद तो मर रहा है पर बच्चों को भी लड़ाएगा आपस में। बुद्धिहीन है ये। इसलिए चाहिए क्या? धृतराष्ट्र को ये चाहिए था कि पांडवों को बोलते कि भाई तुम अपना ले लो और हम अपना लिए रहते हैं। तो बताओ दोनों खुशी से रहते? पिता की जिम्मेदारी है कि बड़े भाई छोटे, बड़े बेटे को बिठाए, छोटे बेटे को बिठाए, मझले बेटे को बिठाए। 4 बेटे हैं, चारों को बिठाओ, 2 हैं, 2 को बिठाओ, 5 हैं, 5 को बिठाओ। एक कागज लो और चारों भैयों से, चारों बेटों से बोलो बेटा ये खेत है, ये घर है, इसे तुम लोग अपनी मर्जी से बांट लो। तुम बैठे रहो, बाप तुम कुछ ना करो। चारों भैयों को बोल दो, दोनों बेटों को बोल दो, तुम आपस में बांटो, तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो, बस खुश रहो। यदि जमीन आपकी 4 एकड़ है तो भाई इसे कैसे बांटना है? सड़क में उसका फ्रंट यदि 100 फीट का फ्रंट है तो 50 फीट का फ्रंट उसको मिल जाएगा, 50 फ्रंट इसको मिल जाएगा। ये बंटवारा हो गया। अब एक को पूरा फ्रंट आगे का दे दिया और एक को पीछे वाला खेत दे दिया तो सारी जिंदगी झगड़ा होगा। वो कहेगा मेरे खेत से ट्रैक्टर नहीं जाएगा, वो कहेगा जी मैं कहां से ले जाऊं, जगह ही नहीं बची। बंटवारे यहां से उल्टा कर दिया बाप ने कि अब आपस में उनके, चलो भाई भाई तक तो ठीक रहा, जो भाइयों के बाद बच्चे होंगे वो आपस में लड़ेंगे। हाँ या ना? सही बंटवारा करना समझदारी है। हाँ या ना? सही। बच्चों को बोल दो बेटा तुम बांट लो अपनी राजी मर्जी से, तुम खुश रहो, क्योंकि आप पिता हैं। आपका उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि हमारे बच्चे खुश रहें। बस किसे क्या मिला ये मायने नहीं रखता, कौन कितने में खुश है। क्यों जी? दोनों को बोल दो, आप एक कागज में साइन ले लो दोनों बच्चों के कि तुम इस बंटवारे से संतुष्ट हो, तो बताओ साइन करो यहां दोनों की राजी मर्जी से। भाई तुम दोनों प्यार से रहना, और बंटवारा करने के बाद बाप का धर्म है कि दोनों भाइयों को गले लगवा दे कि भाई देखो तुम ऐसे गले मिलके सदा रहना, अपना कमाओ अपना खाओ, अलग अलग रहो, जो मर्जी हो, पर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, ये मुझे प्रॉमिस करो। ये बाप को वचन लेना चाहिए अपने बच्चों से। हाँ या ना? तुम बहुत सारे लोग कमाते कमाते मर जाते हो और अपनी जिम्मेदारी ऐन वक्त में पूरी करना रह जाती है। तुम कितने
आज 99% प्रॉपर्टियां उठा के देख लो, सारी विवादित हैं। क्यों विवाद है? परिवार का विवाद, भाई भाई का विवाद, बंटवारा नहीं हुआ ठीक से, ये विवाद। ये झंझट ना छोड़ना तुम अपने औलाद के लिए। अपना सब ठीक करो और राजी मर्जी से बंटवारा कर दो, बेटा अपना कमाओ खाओ। और बहुओं से भी बंटवारे के समय दोनों को बिठालना, क्योंकि बंटवारे में चिक चिक कौन ज्यादा करता है? बहुएं। ये वाला ब्रेसलेट हमारी तरफ आना चाहिए। ये माता राम के जो है ना पांव, कितने बड़े बड़े पांव में चांदी की नहीं पहनती मैया लोग, क्या बोलते हैं? टोडर। बहू को लगता हमारी तरफ बड़े, पहले, अब तो ठीक है, पहले बड़े बड़े ना कान के कनफूल झुमका पहनती थी मैयाएं। तो बहुओं की तो नियत होती है कि हमारी तरफ आ जाए। तो 2 कान हैं, भगवान ने काश 4 कान बनाए होते तो एक एक चारों को बढ़ जाता, पर 2 ही बनाए हैं, तब 2 को आप लोग आपस में बांट लो। ऐसा बंटवारा हो जो राजी मर्जी से हो, बिना लड़ाई झगड़े का हो, हंसते मुस्कुराते हो, ना आपके मन में खटास पैदा हो ना मेरे मन में, और बंटवारा हो जाए, यही उत्तम बंटवारा हो। ये समझदार लोगों की बातें। मूर्ख लोग तो झगड़ा करते ही हैं, पर समझदार यदि पिता है और समझदार थोड़ा बच्चे हैं तो चला लेते हैं मस्त गृहस्थी। तो महाभारत होने का मूल कारण क्या है? सही बंटवारा ना होना। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बंटवारा सही होता तो महाभारत ना होता? आप लोग सहमत नहीं है? भैया तो हाथ तो उठा लो। मेरी माँ बड़ी कंजूस हो, मेरी माँ हाथ भी नहीं उठता है ना। और वहां सास से झगड़ा करने को कहो तो यूं यूं करके यूं यूं, तब खूब हाथ उठते हैं। महाभारत का सबसे बड़ा कारण है सही बंटवारा ना होना, पहला। दूसरा कारण है महाभारत का भीष्म पितामह की चुप्पी। महाभारत का दूसरा कारण क्या है? भीष्म पितामह की चुप्पी। जब पितामह जैसे समझदार लोग समाज में गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, यदि दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े, यदि दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ी, तो पितामह को उठकर 2 थप्पड़ नहीं मारना था दुशासन के गालों में? उत्तर दो। क्या दुशासन के गालों में पितामह भीष्म उठते और 2 तमाचा मारते दुशासन को, क्या कर लेता दुशासन? परंतु सभा में साड़ी खिंचती रही और पितामह चुपचाप तमाशा देखते रहे। अरे जमाना मूर्ख है तो है। पितामह आपसे तो उम्मीद थी कि आप न्याय करोगे द्रौपदी के साथ। चलो धृतराष्ट्र ने इसलिए न्याय नहीं किया कि वो पुत्र मोह में पड़ा था, पर तुम्हारे तो पुत्र भी नहीं था, तुम कौन से मोह में पड़ गए? क्यों नहीं न्याय किया द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही थी? पितामह जैसे लोग जब समाज में चुप्पी साध कर बैठते हैं और उनकी आंखों के सामने अनाचार, अत्याचार, अधर्म होता है, तब महाभारत जैसे युद्ध होते हैं और समाज का नाश होता है, परिवार का नाश होता है। इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी है कि तुम सत्य की तरफ बोला करो। तुम्हारा बेटा सत्य है उसका पक्ष लो, तुम्हारी बहू सत्य है उसका पक्ष लो। कई बार तुम्हारा बेटा गलत होता है, तुम्हारी बहू सही होती है, पर तुम फिर भी तुम बेटे के पक्ष में बोलते हो। बहू के पक्ष में क्यों नहीं बोलते? बहू के पक्ष में बोलोगे तो बहू आपका सम्मान करेगी कि चलो मेरा ससुर धर्म के पक्ष में रहता है। कई बार बहुएं अकेली पड़ जाती हैं ससुराल में, उसकी तरफ बोलने वाला ससुराल में कोई नहीं रहता। पिता भी अपने बेटे की तरफ, माँ भी अपने बेटे की तरफ, भाई भी अपने भाई की तरफ, और बहू हो गई अकेली। वो उसे बेचारी को अकेला खड़ा कर दिया, उसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। माना कि गलती बहू से होती है और बहू दूसरे घर से आई है, तुम्हारी बेटी है, गलती है तो सिखाओ ना। तुम्हारी बेटी चाय में शक्कर की जगह नमक डालेगी तो तुम क्या करोगी? उसे ताने मारोगी या सिखाओगी? बेटा क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी, चलो माना कि तुम्हारी बेटी 20 साल की है और उसने शक्कर की जगह नमक डाल दिया चाय में,
या दाल में उसने नमक ज्यादा डाल दिया या नमक नहीं डाला, तो आप क्या कहोगी अपनी बेटी से? बोलो मेरी मां, बेटा सीख लो, नमक सिखाओ से कैसे नमक कितना डालते हैं, सिखाओगी आप। लेकिन यही गलती यदि आपकी बहू करे तो आप सिखाओगी नहीं, सीधा ताना। यही सीख के आई अपने बाप के घर से, दाल में नमक डालना नहीं आता, सीधा ताना। और ये जो तुम्हारे ताने हैं ना मेरी माँ, ये बहुत सारे ताने समेट समेट के रखती अपने दिमाग में, और जब तुम बुढ़ी हो जाओगी तब ताने का एक एक का हिसाब लेगी। बुढ़िया तूने बहुत ताने मारे, ले अब कुत्तों की तरह रोटी देगी बुढ़िया, खा ले। फिर ना रोना कि महाराज जी बहू सेवा नहीं करती। तुमने कौन सा अच्छा व्यवहार किया उसके साथ? जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे। हर जगह बहुएं गलत करती हैं, ऐसा नहीं, बहुत जगह सास गलत करती हैं, हाँ या ना? सास ताने बहुत मारती है, सारी नहीं, कुछ सासें। और जितनी ताना मारने वाली सासें हैं, सुन लो कान खोल के, बहू भूलेगी नहीं कुछ। बोल लो, अभी तुम्हारा समय है, बोल लो, अभी तिजोरियों की चाबी तुम्हारे पास है, बोल लो, सत्ता परिवर्तन होगी। समय बदलता है मेरी मां, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। बदलती है सत्ता, समय बदलता है। समय तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, समय बदलेगा। आज समय अच्छा है तो अत्याचार ना करो, जो आज कर लोगे वो कल पाओगे। उदाहरण देता हूं, जब पांचों पांडव और जब युधिष्ठिर राजा बने और सारे कौरव मारे गए, तो धृतराष्ट्र का क्या हुआ जानते हो? जब सारे कौरव मारे गए महाभारत के युद्ध में, तो धृतराष्ट्र बचा। तो भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटी कैसे देते थे जानते हो? भीम भैया थाली लगाते, युधिष्ठिर जी बोलते जाओ ताऊ जी को भोजन करा के आओ, तो भीम भैया जाते और भीम भैया रोटी लेते थाली पर, साग रोटी, और एक रोटी उठाते और अंधे की तरफ, ए बुढ़ा ये खा ले। भीम भैया ऐसे रोटी देते थे, ए बुढ़ा ये रोटी खा, धृतराष्ट्र को। अब मुझे आप लोग बताओ कि भीम भैया का यह व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति सही था या गलत था? जोर से, जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से। गलत था? एक नंबर था, सही था। कैसे? ये धृतराष्ट्र, ये वही धृतराष्ट्र है जिसने बोला भीम आ तुझे गले लगा लूं, और गले लगाने के बहाने उसने दबोच कर मारना चाहा। जब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, तो जब तुम्हारे अंदर किसी के प्रति करुणा और प्रेम, दया नहीं है, तो तुम्हारे लिए दया करेगा कौन? तुमने कौन सा अच्छा व्यवहार पांडवों के साथ किया? उनकी पत्नियों की भरी सभा में तुमने साड़ी उतरवाई, तब धृतराष्ट्र तुम्हारा न्याय कहां था? पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके मारना चाहा, इस धृतराष्ट्र ने सारी जिंदगी केवल पाप किया है। जब सत्ता थी तो कौन सा इसने न्याय किया है? कौन सा अच्छा काम किया है? लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को जलाकर, जिंदा जला के मारने का षड्यंत्र किया कि नहीं? हाँ या ना? दुर्योधन ये षड्यंत्र रच रहा था, तब धृतराष्ट्र कहां थे? भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, तब धृतराष्ट्र कहां थे? भीम भैया को जहर देकर के पानी में फेंक दिया था दुर्योधन ने, तब कहां थे? कौन सा इन्होंने न्याय किया है? ये इसी लायक हैं। इन्हें, इंसान यदि दुख भोगता है ना, तो उसे कोई दुख देता नहीं है मेरी मां। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई पाप तुम्हारा सामने खड़ा होता है, और वही पाप तुम्हें दुख देता है। तुम रोते हो कि हम दुखी हैं, वो तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा पाप अब सामने खड़ा है।
तो भीष्म पिता धृतराष्ट्र को रोटियां फेंक कर दे रहे हैं, भीम भैया, क्योंकि ये बुढ़ा इसी लायक है। क्यों जी, क्या कहते हैं, दया केवल हम करें तुम ना करो, ऐसा नहीं होता मेरी मां। दया आप करोगे तो दया की उम्मीद आप रखोगे, जब दया आप करोगे नहीं तो आप पर दया करेगा कौन? हाँ या ना? भगवान का हिसाब बिल्कुल ठीक है। कर्ण को रथ जमीन में धंस गया, कर्ण का, भगवान ने कहा मार दो अर्जुन। अर्जुन ने कहा यह अधर्म है, जिसका रथ जमीन में धंसा हो और यदि वो रथ के नीचे हो तो ऐसे निहत्थे योद्धा पर प्रहार नहीं करते। भगवान ने कहा वो निहत्था नहीं है, धनुष बाण उसके पास है, तो मारो। अर्जुन बोले यह अधर्म है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम बताओगे कि अधर्म क्या है? जब साड़ी खिंच रही थी तब इस कर्ण ने बोला था द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठवा मुझे बना ले। क्या यह कहना धर्म था? आप बताओ, किसी की पत्नी को कहो कि यार तेरे तो 5 हैं, मुझे भी बना ले, क्या यह कहना धर्म था? अर्जुन, इस कर्ण ने कौन सा धर्म किया है? इसे पता था कि पांडव मेरे भाई हैं, इसे पता था कि अभिमन्यु मेरा भतीजा है, फिर भी इसने अभिमन्यु को मारा। क्या वो धर्म था? अभिमन्यु रथ से नीचे था, निहत्था था, एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध कर सकता था, परंतु एक योद्धा अभिमन्यु से 7 इन योद्धाओं ने युद्ध किया था। क्या वो धर्म था? जब इन्होंने अधर्म किया है तो इनके लिए धर्म का मुंह मत देखो, ये तो बस मारने योग्य है, मार दो। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इन्होंने कौन सा धर्म? भाई धर्म इन्होंने किया होता तो इसके लिए धर्म हम करते? बताओ भाई, धर्म किसके लिए? हमारा देश, हमारे देश में मुगल लोग क्यों घुस गए? हमारे भारत के राजाओं ने गलती कर दी कि मुगलों से वो धर्म का युद्ध लड़ते रहे। अरे मुगल तो ऐसे थे कि वो तो युद्ध में रात को जब राजा लोग शयन करते, विश्राम करते, तो वो विश्राम के समय अटैक कर देता था और मार देता था राजाओं को। ऐसे ये लोग, मुगल लोग युद्ध जीते थे। ऐसे में भारत पर कब्जा किया था। हमारे राजाओं को समझ लेना चाहिए था कि ये अधर्मी हैं और अधर्मियों से धर्म का युद्ध ना होगा। धर्म का युद्ध उससे करो जो सामने वाला भी धर्म को जानता हो, समझता हो। अब जो सामने अधर्मी खड़ा है उसके लिए क्या धर्म? ऐसे अधर्मियों को तो मारना धर्म है, हाँ या ना? अब देखो ना, ज्यादा धर्म का तुमने नाम लिया तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद छोड़ दिया। उनको लगा कि मेरी शरण में आया है, धर्मात्मा बन गए। पृथ्वीराज छोड़ दिया, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, 4 बार छोड़ा, 5 बार छोड़ा, 10 बार छोड़ा, 17 बार छोड़ा। एक बार मोहम्मद गौरी ने पकड़ा तो एक बार नहीं छोड़ा पृथ्वीराज को, आंखें फोड़ डाली। पृथ्वीराज ने कहा कि मैंने 17 बार छोड़ा है, तू तो छोड़ एक बार। मोहम्मद गौरी ने कहा तुम बने रहो धर्मात्मा, हमारा तो यही धर्म है कि बस युद्ध जीतना ही हमारा धर्म है। तुम कैसे मरो, अधर्म से मरो, धर्म से मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो सामने मोहम्मद गौरी जैसे लोग जो धर्म को जानते नहीं हैं, उनके सामने तुम धर्म का राग अलाप रहे हो तो हार ही जाओगे। अरे धर्म उनके लिए होता है जो सामने वाला भी धर्म समझता हो। क्या कहते हैं आप लोग? क्यों जी, बात समझ में आ रही है? हम राम राम कर रहे हैं, सीधे राह पर चल रहे हो, तुम तमाशा किए जा रहे हो। ऐसे नालायकों को जैसे बने, ये जैसे माने, साम दाम दंड भेद। बात समझ में आई?
दुर्योधन को भी भगवान ने, भीम भैया ने अधर्म से मारा, जांघ पर गदा का प्रहार किया, जबकि युद्ध का नियम है कि जांघ पर गदा नहीं मार सकते, जंघाओं पर गदा का प्रहार नहीं हो सकता, पर किया। क्यों किया? बाद में बलराम जी आए, बोले भीम तुमने गलत किया है, तुमने उसकी जांघों पर क्यों गदा का प्रहार किया? दुर्योधन का पूरा शरीर गांधारी की दृष्टि से वज्र का हो गया था ना, सुना है आप लोगों ने? गांधारी ने बोला था कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, तो गांधारी ने बुलाया तो दुर्योधन निर्वस्त्र होके चला। तो भगवान ने कहा कहां जा रहा है? बोले मां के पास। क्यों? बोले आज हमारी माता पट्टी हटाने वाली है, आज मुझे जी भर के देखेगी और जो जो देख लेगी वो अंग वज्र का हो जाएगा। भगवान समझ गए कि गड़बड़ हो जाएगी। तब भगवान ने कहा भाई माँ ने कपड़ा पहनने को मना किया है, एक काम कर, ये पत्तों की टॉवेल बना दी भगवान ने, केला के पत्ता की, केला इत्यादि के पत्तों की भगवान ने टॉवेल बनाई और कहा कमर तो ढक ले, इतना बड़ा घोड़ा हो गया हो, माँ के सामने ऐसी जाएगा, अच्छा लगेगा। तो उसने कमर ढक ली, उसकी जंघा। अब गांधारी ने बोला दुर्योधन तूने कपड़े तो नहीं पहन रखे? ना मां मैं तो कपड़ा नहीं पहना। मां ने पट्टी उतारी, पूरा शरीर देखा, पलटा के देखा, पीठ की तरफ, पीछे, आगे, सब तरफ देखा, जो जो देखा, जहां जहां माता गांधारी की नजर पड़ी वो अंग वज्र का हो गया, पर जांघों पर नजर नहीं पड़ पाई क्योंकि पत्तों से ढकी थी, जांघ कमजोर रह गई, इसलिए जांघों पर गदा मारा भीम भैया ने। क्यों मारा? क्योंकि बलराम जी ने बोला भीम तुमने गलत किया, तुमने अधर्म से मारा। भगवान कृष्ण बोले दाऊ भैया, जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी और ये कह रहा था द्रौपदी आ मेरी जांघों पर बैठ जा, ए दुशासन इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघाओं पर लाकर बिठा दो, तब क्या ये धर्म था? इसने कौन सा धर्म का पालन किया है? इसने अपनी जंघा द्रौपदी के सामने खोलकर दिखाई थी कि आजा यहां बैठ जा, इसकी जंघा तोड़ देना ही धर्म है। जो पराई औरत को अपनी जांघों पर बिठाने की बात करे, इसकी जांघें तोड़ देनी चाहिए, धर्म है ये। हाँ या ना? अब इस नालायक के लिए कौन सा धर्म देखें भाई? धर्म उसके लिए देखें जो धर्म को समझता हो, जिसके अंदर छल कपट भरा हो, पल पल में छल कपट भरा हो, वो कौन से धर्म की बात कर रहा है? किस किस को बात समझ में आ रही है? आप लोगों को नहीं? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया मेरी मां? धर्म किसके लिए है? धर्म है धर्मात्मा के लिए, अधर्मी के लिए धर्म, अधर्मी को तो अधर्म से मारना ही धर्म है। बस मारो। आतंकवादी देश में घुसा है तो छाती पे ही बाण मारना है, नहीं जहां लगे बस मारो, गोली कहीं लगे बस लगे, आतंकवादी है ना, अधर्मी को बस मारो। महाराणा प्रताप पृथ्वीराज को यही करना था, मोहम्मद गौरी को पहली बार में मार देना था। पृथ्वीराज पहली बार में मोहम्मद गौरी को मारते तो पृथ्वीराज जैसे वीर योद्धाओं की देश में क्षति ना होती। हाँ या ना? क्या कहते हैं आप? पहली बार में मार देना चाहिए था कि नहीं? क्या मोहम्मद गौरी को छोड़ देना यह सही निर्णय था? ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म का पाठ पढ़ना सीखो दोस्तों। मेरी मां, धर्म की व्याख्याएं बड़ी गूढ़ हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? पितामह जैसों की चुप्पी थी, अधर्मियों की फौज थी, पर फिर भी देर सवेर जीत सत्य की हुई। भगवान ने सत्य को जिताया है, इसलिए आप सत्य के राह पर चलना और सामने वाले से उसके हिसाब से बात करना। आप लोग कई बार क्या बोलते हो, महाराज जी सत्य का जमाना नहीं है। नहीं, जमाना सत्य का है। आप लोग गलती ये करते हैं,
आप ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला धार्मिक है या अधार्मिक है, सच्चा है या झूठा है। यदि सामने वाला झूठा है तो झूठे को झूठ से ही पराजित करो, वो सच से ना मानेगा। भाई सामने वाला सच बात करे तो हम भी सच बोले, अब तुम मान नहीं रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या सच। ऐसे में सच वाला हार जाएगा। जैसे मोहम्मद गौरी जीत गया, पकड़ के ले गया, आंखें फोड़ दी, बाद में मर गया वो। पृथ्वीराज ने मारा, पर फिर भी दिल्ली की सत्ता पे तो कब्जा कर ही लिया मोहम्मद गौरी ने। ना जाने कितने बेटियों पर, कितने लोगों पर अत्याचार, पूरा खजाना लूट ही लिया। संपत्ति तो चली ही गई ना।